Good morning, students of class 6. Welcome in this geography classes. In the previous video में मैंने आपको short question answer solve करके बताए थे, and in this video I am going to tell you about the long question answer of the chapter number 18 maps our best guide. तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो है डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्लान एंड अ स्केच। प्लान और स्केच को हमने डिफरेंशिएट करना है कि क्या अंतर है प्लान और स्केच के बीच में। तो देखिएगा मैंने लिखा है, आपने लिखना है आंसर में डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्लान एंड स्केच आर करके पहले अपने प्लान को या तो आप बीच से लाइन खींच के डिफरेंशिएट कर लीजिएगा या फिर पहले प्लान को हम डिफरेंट के बारे में लिखेंगे और उसके बाद स्केच के बारे में। तो मैंने वैसे ही लिखा है। प्लान में हम लिखेंगे कि प्लान इज़ ए डिटेल ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया। पॉइंट नंबर 1 है ये। पॉइंट नंबर 2 में इट इज़ ड्रॉन टू स्केल एंड पॉइंट नंबर 3 इट इज़ यूज फॉर टेक्निकल पर्पस। यानी कि प्लान किस लिए बनाते हैं कि प्लान किसी भी एरिया का, जैसे किसी पार्क का, किसी बिल्डिंग का, किसी के घर का जो होता है डिटेल ड्राइंग होता है, उसमें एक छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ जो होती है वो स्केल करके मेंशन की होती हैं। जैसे कोई ज़्यादातर जो प्लान का यूज़ होता है वो इंजीनियर्स लोग करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को डेवलप करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 में है इट इज़ ड्रॉन टू स्केल, मतलब कि इस प्लान का के हर एक चीज़ को जो होता है मेजरमेंट करके बनाया जाता है। यानी जो एक्चुअल ग्राउंड का डिस्टेंस होता है और जो मैप डिस्टेंस होता है वो प्रॉपर स्केलिंग करके बनाया जाता है। एंड थर्ड, ये टेक्निकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। मैंने बताया जैसे इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में इसका इस्तेमाल होता है, आर्किटेक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्केच। क्या है? तो स्केच क्या होती है मैंने बताया था, एक रफ ड्राइंग है ना। जैसे हम आपके फ्रेंड जो है वो किसी एरिया का लोकेशन, आपको जैसे किसी शादी में जाना है या किसी बर्थडे पार्टी में जाना है तो आप उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने फ्रेंड से पूछेंगे कैसे जाना है, तो वो आपको जो रफ ड्राइंग बना के दिखाएगा वो स्केच कहलाता है। तो हम लिखेंगे कि स्केच इज़ ए रफ ड्राइंग ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस, इट इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल, यानी इसकी कोई स्केलिंग नहीं होती है। हम अपने आइडियाज़ के थ्रू जो है, अपने नॉलेज के थ्रू इसको ड्रॉन करते हैं। एंड थर्ड इज़ इट इज़ यूज व्हेन समवन आस्क फॉर द लोकेशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस। इसका कब यूज़ करते हैं वही मैंने बताया कि जब आपको कोई किसी सर्टेन प्लेस का लोकेशन के बारे में आपसे कहता है बताने के लिए, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमें जाना है कंकड़बाग जाना है, तो कंकड़बाग में हमको पहुंचने के लिए हमको कैसे होके क्रॉस करना पड़ेगा, कौन कौन सी रोड आएगी, कौन से लैंडमार्क्स आएंगे, इसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो कोई एक रफ ड्राइंग होती है, हमारे अपने आइडिया होते हैं जिसके थ्रू हम ड्रॉ करते हैं, कोई स्केलिंग नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है प्लान और स्केच में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप कितने तरह के होते हैं? तो आपको पढ़ाया था कि मैप जो होता है को दो चीज़ के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया था। तो एक तो था अकॉर्डिंग टू स्केल के थ्रू और एक तो था कि अकॉर्डिंग टू द फीचर। कुछ मैप जो होते हैं वो फीचर के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट होते हैं और कुछ मैप्स को हम स्केल के अकॉर्डिंग फीचर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्केल लिखना है स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। तो स्मॉल स्केल मैप व्हेन लार्ज एरियाज with less detail are shown on a paper, it is called small scale map. और large scale map में है they show small areas with more details. large scale map क्या करते हैं? large scale map में एरिया छोटा होता है हमारा, छोटे एरिया को हम बताते हैं, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, प्रॉपर डिटेल के साथ होती है। हर छोटी छोटी चीज़ को उसमें मेंशन किया जाता है। बट ऐसा हम स्मॉल स्केल में नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल स्केल एरिया में बड़ा होता है एरिया और डिटेलिंग इस कारण से इसकी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका देखिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी फीचर्स के अकॉर्डिंग हम क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो है पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप। 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला पॉलिटिकल मैप, तो पॉलिटिकल मैप शो स्टेट्स, कैपिटल्स, मेजर सिटीज़, नेशनल बाउंड्रीज, यानी ऐसा मैप जिसमें नेशनल बाउंड्री बनी होती है
स्टेट्स की या कंट्री की, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। इसके बाद है नेक्स्ट है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप शो द फिजिकल फीचर ऑफ ए प्लेस, किसी एरिया का, किसी कंट्री का, किसी उस मैप में बने हुए में कहाँ रिवर है, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ प्लेन्स हैं, इसके दिखाने के लिए फिजिकल मैप होता है। और थीमेटिक मैप में हम क्या दिखाते हैं कि थीमेटिक मैप में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम दिखाते हैं, जैसे वहाँ का रोडवे, रेलवेज, या वहाँ का हम मिनरल्स दिखाते हैं, या वहाँ का वेजिटेशन है दिखाते हैं, रेनफॉल दिखाते हैं, क्लाइमेट दिखाते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के फीचर्स दिखाने के लिए थीमेटिक मैप यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा है थीमेटिक मैप शोज सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे रेनफॉल, वेजिटेशन, रोड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिम्बल्स ऑन मैप। मैप में जब हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज है, उसके फ़ायदे क्या हैं, तो लिखना है हमने सिम्बल्स आर the representation of the physical and man-made features. They are used universally and easy to read. पूरे यूनिवर्स में इसकी भाषा जो है एक जैसी होती है और इसको इसलिए आसानी से हम पढ़ सकते हैं। जिसको जैसे हम इंडियन हैं, हमको फ्रेंच भी नहीं आता, हम फ्रांस में जाते हैं तो वहाँ की भाषा अलग है, लेकिन मैप को हम वहाँ के रीड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का सिंबल और यहाँ का सिंबल दोनों सिमिलर ही होता है। दी सिम्बल्स कीप द मैप क्लीन, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन सब मैप में नहीं लिख सकते तो सिम्बल्स के थ्रू दिखाते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इससे मैप जो होता है वो साफ सुथरा दिखाई देता है। इसके बाद है मैप्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द पीपल डू नॉट स्पीक द लैंग्वेज और द इलिटरेट और आर लिटरेट, मतलब कि जो भाषा नहीं समझ सकते हैं, जिनको मराठी नहीं आती है या जिसको स्पेनिश नहीं आती, फिर भी वो मैप समझ सकेंगे, या जो इलिटरेट है लेकिन उनको सिम्बल्स का ज्ञान है तो उसके बाद भी वो मैप को पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मैप। मैप का जो है कौन कौन से कंपोनेंट के थ्रू हम मैप बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने लिखना है कंपोनेंट ऑफ मैप्स आर, तो डिस्टेंस और स्केल। पहला कंपोनेंट है डिस्टेंस और स्केल टू रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अर्थ ऑन ए स्मॉल शीट ऑफ पेपर मैप यूज स्केल। लार्ज डिस्टेंस को जब हमको छोटे पेपर पे बनाना हो तो हम स्केलिंग के थ्रू दिखाते हैं इसको, तो उसको हम कहते हैं स्केल, डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा हो गया डायरेक्शन। मैप्स में डायरेक्शन होता है, आप हमेशा मैप के अपर साइड में देखिएगा टॉप पोर्शन पे जो होता है एरो बना होता है वो नॉर्थ साइड को इंडिकेट करता है, तो वो मैप का डायरेक्शन हो गया। नॉर्थ के पता है तो आपको बाकी डायरेक्शन आप सामने पता चल जाएंगे आपको। तो डायरेक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड एट द टॉप ऑफ द मैप। मोस्ट ऑफ द मैप हैव एन एरो विद द लेटर N, यानी N मतलब नॉर्थ लिखा होता है, तो इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इफ़ वी नो द नॉर्थ देन इट इज़ ईजी टू फाइंड द अदर डायरेक्शन। फिर हो गया नंबर 3 कन्वेंशनल साइन एंड सिम्बल्स। नंबर तीसरा कंपोनेंट हो गया सिम्बल्स का। तो सिम्बल्स क्या है, तो सिम्बल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट और फीचर्स ऑन ए मैप। मैप हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी मैप की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा चलता है। That can be understood by all. These are called conventional signs. फिर है different colors are also used to show different feature. हम लोग कलर्स के थ्रू भी फीचर्स को दिखा सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर है तो प्लेन्स दिखा रहे हैं, ब्लू ब्राउन है तो माउंटेन्स दिखा रहे हैं, ब्लू से हम वाटर बॉडीज को दिखाते हैं, तो ये उसके फीचर्स हो गए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल। अकॉर्डिंग टू द स्केल दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो दो पार्ट में दोनों जो पार्ट है इसके लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप को डिफ्रेंशिएट किया है। तो लिखना है लार्ज स्केल मैप्स क्या है, तो लार्ज स्केल मैप शो ए स्मॉल एरिया लाइक विलेज, टाउन, छोटे एरिया को दिखाता है लार्ज स्केल मैप, यानी एरिया आपका छोटा होता है, इस कारण से स्केलिंग उसकी बड़ी होती है। और क्या है, दे आर गाइड मैप्स और टोपोग्राफिक मैप। ये गाइड मैप है या इसको आप टोपोग्राफिक मैप कहते हैं। मतलब गाइड मैप मतलब हो गया कि जैसे आपको किसी छोटे एरिया में जाना है तो आप वहाँ का गाइड मैप के थ्रू आराम से घूम सकते हैं, इसलिए गाइड मैप बोला। डिटेल्स ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेज दिखाए जाते हैं इसमें। और इसकी स्केलिंग जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। द स्केल में भी 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर 50 मीटर को ही सिर्फ दिखा रहा होगा, ठीक है। लेकिन स्मॉल स्केल मैप में क्या होगा, स्केलिंग आपकी छोटी हो जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ दिखानी है तो आपके स्केल छोटे हो जाते हैं ना। तो इसमें देखिए क्या होगा,
स्मॉल स्केल मैप शोज ए लार्ज एरिया इन लेस डिटेल. दे आर एटलस मैप और वॉल मैप. दीवार पर टांगने वाला मैप हो सकता है या एटलस में बनाए वाले मैप हो सकते हैं. दे शोज इंपॉर्टेंट फीचर लाइक कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, माउंटेन्स, स्केल. माउंटेन्स हो गया. फिर है फोर्थ पॉइंट में स्केल में भी 1 सेंटीमीटर बराबर 100. उसमें था 1 सेंटीमीटर 50 मीटर के आसपास था, तो इसमें हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है. स्केलिंग जो होती है इसकी बड़ी हो जाती है. नेक्स्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ए ग्लोब. ग्लोब को डिफाइन करना है और इसकी लिमिटेशन, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है तो वो लिखना है. तो पहले हमने ग्लोब को डिफाइन करना है. तो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ ए स्फेरिकल अर्थ. ठीक है. फिर है इसके लिमिटेशन. तो इसकी क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, कमियां इसकी बतानी है. तो इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी एनीवेयर. इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव मैनी डिटेल्स ओवर अ ग्लोब, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना डिफिकल्ट होता है. दूसरा है बहुत ज़्यादा डिटेल हम ग्लोब में नहीं जा सकते हैं, डिटेलिंग नहीं कर सकते ग्लोब में सब चीज़ों का. इसके बाद है ओनली ए हाफ ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट अ टाइम. क्योंकि ग्लोब एक स्फेयर है तो आधा ही पोर्शन हम एक बार में देख सकते हैं, आधे बाकी पीछे पोर्शन को देखने के लिए हमको उसको घुमाना, रोटेट करना पड़ेगा. एंड डज नॉट शो मैन मेड फीचर्स. ग्लोब में सिर्फ हम मैन मेड फीचर्स नहीं दिखाते क्योंकि बहुत लिमिटेशन है हमारी, छोटा एरिया है और ज़्यादा चीज़ें दिखानी होती है तो सब कुछ हम इसमें नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन ऐसा हम मैप में कर सकते हैं. ठीक है. तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई. एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन. सजेस्ट एनी 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कई मेथड हैं. जैसे हम सन को देख कर डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम ईस्ट में सनराइज करता है और वेस्ट में सनसेट करते हैं, तो अगर हम ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो जो हमारा बैक साइड होगा जो होगा वो हमारा क्या होगा, वेस्ट साइड होगा, है ना. और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा दैट इज नॉर्थ एंड राइट हैंड साइड होगा साउथ होगा. तो इस तरह से एक तो सन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन. मैंने उसमें वो नहीं लिखा. दूसरा है कंपास के थ्रू, तो वो देखिए मैंने लिखा है वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैनी प्लेस यूजिंग अ कंपास. द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. कंपास के थ्रू, क्योंकि कंपास का जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है. तो नॉर्थ साउथ पता हो गया तो इस तरह से पता कर सकते हैं. या फिर रात में, रात का समय है और स्काई बिल्कुल क्लियर है तो क्लाउडलेस है, तो क्या होगा, पोल स्टार जो हमेशा नॉर्थ साइड ही दिखाई देता है. पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जिसका डायरेक्शन नहीं बदलता, तो क्योंकि नॉर्थ पोल में होता है तो वो पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है. तो एक डायरेक्शन मालूम चल गई तो बाकी डायरेक्शन आपको पता ही चल जाएगा. ठीक है. तो ऑन द क्लाउडलेस नाइट द पोल स्टार कैन बी शोन अस द नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन द अदर मेन डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट. तो ये आपके जो है वो 7 क्वेश्चन जो लॉन्ग के थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं. स्टूडेंट्स आपने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है वो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है. ठीक है. शॉर्ट और लॉन्ग मैंने सॉल्व कर दिया एंड राउट डाउन इन द योर फियर कॉपी. थैंक यू स्टूडेंट्स. गुड बाय.